बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। हमारे धान के बहुत से काश्तकार भाई यूरिया खाद का इस्तेमाल कर तो रहे होते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा इनको हासिल नहीं होता। इनको पता नहीं होता कि यूरिया खाद हमने किस तरह इस्तेमाल करनी है। ख़र्चे भी करते हैं लेकिन इसका फ़ायदा नहीं होता। तो जिन भाइयों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को बटन को लाजमी दबाएं, ताकि जो भी हम एग्रीकल्चर के मतलब वीडियो बनाते हैं वो आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि यूरिया खाद का इस्तेमाल धान में कैसे करते हैं। पहली डोज जब हम ज़मीन की तैयारी करते हैं तो कद्दू करते वक्त जब आखिरी हाल चलाते हैं, सुहागा देने से पहले जब हम डीएपी और पोटाश की खादें डालते हैं, उसी के साथ हम आधी बोरी यूरिया भी मिक्स करके ज़मीन में उसका छटा कर दें और सुहागा लगा दें और ऊपर से हम पनीरी मुंतकिल कर दें। तो इसके बाद जो दूसरी डोज़ है यूरिया खाद की, नाइट्रोजन खाद की, वो हम तकरीबन 10 से 12 दिन पे जब फसल हो जाती है धान की तो उस वक्त डालते हैं। इसके साथ जिंक भी इस्तेमाल करनी चाहिए। और इसके बाद जब हमारी फसल धान की फसल 30 दिन की हो जाती है तो उस वक्त जो तीसरी डोज़ है वो हम देते हैं 1 बोरी फ़ी एकड़ नाइट्रोजन यूरिया खाद की। तो यूरिया खाद की जो हम मिकदार देते हैं ना, जब हम छटा करना चाहिए, खड़े पानी में इसको छटा नहीं करना चाहिए। ये इसको जब छटा करें तो कीचड़ की हालत खेत में हो, यानी कि पानी हो लेकिन कम हो, कीचड़ हो उसमें। खड़े पानी में छटा करने से इसके ज़्यादा फ़वाइद हासिल नहीं होते। तो कीचड़ की हालत में इसको छटा करना चाहिए। धान की फसल में यूरिया का जो इस्तेमाल है वो आप तकरीबन 40 से 45 दिन के अंदर उसको मुकम्मल करें। नाइट्रोजन खाद जो है ना 40 से 45 दिन में मुकम्मल कर देनी चाहिए। अगर इसके बाद हम इसका नाइट्रोजन खाद का इस्तेमाल करेंगे तो फसल में कीड़ों का हमला ज़्यादा होगा और बीमारियों का हमला भी ज़्यादा होगा और फसल का कद ज़्यादा हो जाएगा और गिरने का भी खतरा होता है। तो इसलिए 40 से 45 दिन में यूरिया का इस्तेमाल मुकम्मल करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।